नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राव तुलाराम के बारे में। देश की वो काली अंधेरी रात थी जब हमारा देश गुलाम था, जंजीरों में जकड़ गया था। इस सोने की चिड़िया को सत्ता थी गोरी चमड़ी के हाथों में। अब क्षत्रियों के भविष्य के फैसले तलवार से नहीं, कागज और कलम से होते थे। पर दिल्ली से दूर बैठा एक शेर मूंछों को ताव देते हुए सब कुछ देख रहा था। उसे इंतजार था कि अंग्रेज उसे एक बार छेड़े तो सही। वो तो ऐसा वीर था, आंख उठाने वाले की आंख फोड़ दे। यवन अंग्रेज उस पर हुक्म चला दे, ये उसे कैसे मंजूर हो सकता था। पर अंग्रेज अनजान थे इस वीर की वीरता से और मुंह उठाए पहुंच गए आज के रेवाड़ी। पर यहाँ से तो गढ़ ए अहिरवाल के शेर की सीमा पर आरंभ होती थी। 3000 की पैदल सेना, 87 गांव का सरदार था वो। बड़ी जागीर, शेर सा जिगर, हरियाणा का सूरमा, नाम था अहिरवाल वंशी। रेवाड़ी नरेश वीरों के वीर राव बहादुर उर्फ राव तुलाराम। इतिहास के पन्नों में इस शेर की शौर्य गाथा की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब राव तुलाराम मात्र 14 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी की मृत्यु के बाद राज्य का सारा भार राव तुलाराम पर आ गया। इसी मौके के इंतजार में बैठे अंग्रेज राव तुलाराम के राज्य को हथियाने की फिराक में लग गए। पर शेर सा जिगरा लिए तलवार को धार देता हुआ वीर था राव तुलाराम, जिसने बचपन में ही अपनी धाक इलाके में कायम कर ली थी। इसी बीच मराठाओं ने अंग्रेजों पर धावे बोलना शुरू कर दिया। राव तुलाराम ने भी अपनी शौर्य का परिचय देते हुए सेना तैयार की। अपने मराठा भाइयों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। वीर के सामने जो आता वो धराशायी हो जाता। बड़े बड़े अंग्रेजी योद्धाओं की ताकत को इस शेर ने टुकड़ों टुकड़ों में चीर दिया। अंग्रेजी सिपाही इस वीर की वीरता से भयभीत हो गए। ऐसा वीर जो अंग्रेजों को उठा उठाकर फेंक रहा था। अंग्रेजों को वीर तुलाराम की वीरता का अनुमान हो गया। इस पर अंग्रेज राव तुलाराम पर क्रोधित हो गए। अंग्रेजों ने भारी सेना से वीर तुलाराम के कब्जे वाले गाँव पर धाव बोलना शुरू कर दिया। अंग्रेज राव तुलाराम के उस समय की 20 लाख की जागीर पर कब्जा करते करते 1 लाख की जागीर पर ले आए। पर राव तुलाराम शांत चित्त से मौके के इंतजार में थे। सन 1857 हिंदुस्तान में वो क्रांति के संग फूंक दी गई। इसी मौके के इंतजार में बैठे राव तुलाराम अपनी सेना के साथ हाथ में भगवा लेकर मेरठ में घुस गए। तुलाराम के आने की खबर से अंग्रेजों पर अंधकार के काले बादल छा गए। अंग्रेजों को अपनी मौत नजर आने लगी। राव जी ने मेरठ में 30 अंग्रेजों की गर्दन धड़ से अलग करके युद्ध का ऐलान किया और अंग्रेजी हिंदुस्तानी सेना को भी अपने साथ जोड़ लिया और निकल पड़े दिल्ली की तरफ। दिल्ली में राव की सेना ने अंग्रेजों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। एक टुकड़ी को लेके राव ने अंग्रेजी जिलों पे धावे बोल दिए और 600 राष्ट्रीय भक्तों को आजाद करवा दिया। राव तुलाराम ने सेना को आदेश दिया कि वीरों की आजादी का समय आ गया है, पूरी चमड़ी की गर्दनें धड़ से अलग कर देनी चाहिए। इसी ललकार के साथ हजारों अंग्रेजों की समाधियां बना दी गई। इसी के साथ राव जी को भी लगा अपने राज्य को भी आजाद करा देना चाहिए। इसी गरज के साथ 17 मई 1857 को 500 यादवों की सेना के साथ राव तुलाराम ने अपने राज्य के अंग्रेजों पर भी धावा बोल दिया। तहसीलदार की टांग पकड़कर उसे कुर्सी से हटा दिया। अंग्रेजों द्वारा लूटा गया खजाना अपने कब्जे में ले लिया। राव जी ने यादवों की सेना के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में अपनी जीत का भगवा बुलंद किया और अपने आप को रेवाड़ी, बोहरा, शाजापुर सहित 421 गांवों का राजा घोषित कर दिया। यही संकनात के साथ राव तुलाराम राय बहादुर बनते हुए मस्त पर तिलक, माथे पर केसरिया, हाथ में तलवार रखकर ललकार दी कि मैं और मेरा राज्य आजाद है, हम युवाओं के गुलाम नहीं है। इस ललकार की गूंज इंग्लैंड में सुनाई दी। अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख देने वाले इस वीर के खिलाफ इंग्लैंड से वारंट जारी किया। इसी के साथ 2 अक्टूबर 1857 18,000 की अंग्रेजी सेना के साथ मेजर सोर्स ने राव तुलाराम पर हमला किया। पर वीर ने सबको अपनी तलवार की धार से परिचित करवा दिया। इस हमले का करारा जवाब देते हुए राव ने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों पर दोबारा हमला किया और ऐसी तलवार घुमाई कि कर्नल जॉन ग्रांट और कैप्टन वॉलेंस के सर धड़ से अलग कर दिए गए और अपने इलाके के आसपास के गांवों से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और कनीला, बवाल, फिरोजपुर, झिरका को अपने राज्य में मिलाते हुए जीत का भगवा बुलंद किया। इसी का जवाब देते हुए 3 दिन बाद अंग्रेजों ने 25,000 की बड़ी फौज लेकर नवाबा, खोरतल, जींद, पटियाला की फौज के साथ मिलकर रेवाड़ी पर हमला किया। इस बड़ी फौज पर हिंदुस्तानी राज्यों के धोखे से चलते रेवाड़ी राज्य राव जी के हाथों से निकल गया। पर जिगरे में अब भी फौलाद भरा था। इसी फौलाद के साथ राव साहब पहुंच गए राजस्थान में राज्यों की सहायता से रूस जाने का निर्णय किया। मारवाड़ा, बीकानेर, जयपुर के राज्यों ने राव को आर्थिक सहायता दी। राव निकल पड़े रूस के राजा जार से मिलने। आज भी राव तुलाराम के पत्थर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के संग्रहालय में रखा है। इस पत्थर में राव साहब ने कुछ यूं लिखा था कि हिंदुस्तान पर जुर्म की नई तारीखें लिखी जा रही है, आप शांत कैसे रह सकते हैं। इस लंबी यात्रा में राव साहब ने सब कुछ कुर्बान कर दिया।
अपनी रियासत, अपना राज्य, सब कुछ, बस अपने कुल समाज को नहीं भूले। हम नमन करते ऐसे वीर के साहस को। अगर चाहता तो अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा बने रह सकता था, पर उन्होंने आजादी को चुना, अपने देश को चुना। काबुल में इतिहास के पन्नों में अपनी वीरता की दाद छोड़ते हुए दुनिया से विदा हो गए।